Okay, good morning students. Today we will discuss about alter table command, update command, some clauses that we'll use in our different commands to retrieve the data from the database table, right? So let's come to know one by one. First of all, let's try to understand alter table command and update command. Dear students, as I find a lot of students are confused in both these commands. They are very simple commands. So let's try to first understand the update command. What is the use of update command? Update command is used to change the value of a table. For example, आपकी टेबल है name class रोल नंबर मार्क्स एक्सेट्रा, कोई भी टेबल हो सकती है. उसके अंदर यहाँ पे नेम क्लास रोल नंबर मार्क्स, नेम क्लास रोल नंबर मार्क्स. अगर आपको इन वैल्यूज के अंदर कोई भी चेंज करना है, किसी भी वैल्यूज के अंदर नेम की वैल्यू को चेंज करना हो, मार्क्स की वैल्यू को चेंज करना हो, तो आप अपडेट कमांड यूज करें. कौन सी कमांड? अपडेट. और किसी भी कमांड को यूज करने के लिए आपको उसका सिंटैक्स जो है वो आना चाहिए, राइट? तो अपडेट कमांड का जो सिंटैक्स होता है, आप लिखेंगे अपडेट, उसके बाद लिखना आपको टेबल का नाम, टेबल नेम, सेट कॉलम नेम इक्वल टू वैल्यू, जो भी वैल्यू आप चेंज करना चाहते हैं, और वेयर कंडीशन. वेयर कंडीशन, ये आपको कंडीशन डालने हैं यहाँ पे लास्ट में सेमीकोलन. अब हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि अपडेट कमांड कैसे काम करती है. फॉर एग्जांपल, हम किसी स्टूडेंट का नाम चेंज करना चाहते हैं. सपोज उसका नाम नरेश है, उसका नाम हम दिनेश करना चाहते हैं. सो वी विल राइट, इस सेंटेंस को आपको फॉलो करना है. सपोज अपडेट से स्टूडेंट, कोई भी टेबल का नाम जिस टेबल पे आपको काम करना है, आप उसका नाम लिखिए. यहाँ पर अपडेट टेबल नेम यानी कि अपडेट स्टूडेंट, सेट कॉलम नेम, आप लिखिए सेट कॉलम नेम, आपको नेम में चेंज करना है. सेट नेम इक्वल टू, आपको नाम रखना है दिनेश. यहां पर कोई नरेश नाम था, ठीक है, इसको आपने चेंज करना है, उसकी जगह दिनेश करना है, कोई और नाम करना है. एक चीज का ध्यान रखना है कि इक्वल टू के बाद अगर आपकी न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसके ऊपर आपको इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाना है. न्यूमेरिक वैल्यू के अलावा कोई भी अगर आप वैल्यू लिख रहे हैं तो फिर आपको इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करनी है, राइट? वेयर नेम इक्वल टू नरेश, सेमीकोलन. ठीक है, तो अब क्या होगा, जो नरेश नाम था उसकी जगह ये दिनेश नाम चेंज हो जाएगा. इस तरह से आप किसी और दूसरे बच्चे का नाम चेंज कर सकते हैं. किसी की स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो वो स्पेलिंग मिस्टेक यहां पर लिख दीजिएगा और जो सही स्पेलिंग है वो यहां पर लिख दीजिएगा. मान लीजिए हमें रोल नंबर 20 के मार्क्स जो है वो 50 करने हैं या चेंज करने हैं, तो विल राइट अपडेट स्टूडेंट सेट मार्क्स इक्वल टू सपोज 50 वेयर. अब यहां पे डिपेंड करेगा कि हम कंडीशन किस फील्ड पे लगा रहे हैं. वो नाम पे हो सकती है, वो रोल नंबर पे हो सकती है, वो किसी दूसरे फील्ड पे हो सकती है, राइट? तो वेयर सपोज रोल नंबर इक्वल टू 20. अब क्या होगा, 20 रोल नंबर के पहले कितने भी मार्क्स हो, हमें कोई लेना देना नहीं इससे, उसके मार्क्स 50 हो जाएंगे. ठीक है, इस तरह से जितनी मर्जी आप अपडेट कमांड को कर सकते हैं. अगर आप चाहते हैं कि रोल नंबर 20 के जो पहले मार्क्स थे उसके अंदर 5 मार्क्स और ऐड कर दो, तो फिर आप 50 की जगह क्या लिखेंगे, मार्क्स
+5। भाई पहले के जो मार्क्स थे वो इससे आ जाएंगे और उसमें 5 और ऐड हो जाएंगे, 10 करोगे 10 ऐड हो जाएंगे। तो ये डिपेंड करता है कि हम किस तरह की कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, हमारी वैल्यू चेंज हो जाएगी। एक चीज का ध्यान रखिए, अपडेट कमांड जो डेटा होता है फील्ड वैल्यूज के अंदर वो चेंज होता है, ठीक है। कोई भी डेटा आप चेंज कर सकते हैं, इससे किसी भी वैल्यू को आप चेंज कर सकते हैं, राइट। सो दिस इज द अपडेट कमांड वेयर वी कैन अपडेट आवर डेटा ऑफ द टेबल, वैल्यूज ऑफ द टेबल। अब अल्टर टेबल जो कमांड है वो क्या काम करती है? अल्टर टेबल कमांड जो है आपको स्ट्रक्चर में अगर आपको कोई भी चेंज करना है, यूज टू चेंज, मेक चेंज in the structure of a table. स्ट्रक्चर ऑफ ए टेबल में क्या क्या चीज आप इंक्लूड करोगे? सपोज आपको नया कॉलम ऐड करना है, ऐड न्यू कॉलम। कोई भी नया कॉलम ऐड करना है तो आप जो है अल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे। ड्रॉप या डिलीट कॉलम। कुछ बच्चे रो को डिलीट करने के लिए भी इसमें लिख देते हैं कि अल्टर टेबल इज कमांड इज यूज टू डिलीट कॉलम एंड रोज। ये रोज डिलीट नहीं करता है, अल्टर टेबल से रोज डिलीट नहीं होती है, उसके लिए अलग से कमांड होती है। तो डोंट बी कंफ्यूज्ड, ये केवल कॉलम डिलीट करेगा। ये कॉलम सपोज नेम, मार्क्स, कोई भी कॉलम के नाम है, ये वाले कॉलम्स वो कंप्लीटली डिलीट हो जाएगा हमारे टेबल से, ठीक है। कोई भी नया फील्ड आपको ऐड करना है, आप मान लो उसकी डाटा टाइप या विड्थ आप चेंज करना चाहते हैं तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। चेंज द नेम ऑफ कॉलम। आप कॉलम का नाम चेंज करना चाहते हैं, आपने टेबल बना ली है और टेबल बनाने के बाद आपको ध्यान में आया कि मैंने अभी तक कोई प्राइमरी की डिक्लेयर नहीं की है और मैं कोई प्राइमरी की डिक्लेयर करना चाहता हूं, यानी कि कोई कंस्ट्रेंट ऐड करना है, तो भी आप अल्टर टेबल कमांड से उसको ऐड कर सकते हो। ऐड न्यू कंस्ट्रेंट, ऐड कंस्ट्रेंट और प्राइमरी की एटसेट्रा। तो ये सारे काम करने के लिए आपका जो है ऑल्टर टेबल कमांड का यूज करना है, ऑल्टर टेबल। अब इसमें आपको अपडेट कमांड यूज नहीं करनी है। अपडेट कमांड का यूज खाली वैल्यूज में जो चेंज होता है टेबल की, उसके लिए किसी वैल्यू को अपडेट करना है। और ऑल्टर टेबल आपको स्ट्रक्चर में मोस्टली कोई चेंज करना है, कोई नया कॉलम ऐड करना है, कोई कॉलम आपको डिलीट करना है, किसी कॉलम का आपको नाम चेंज करना है, हाइट विड्थ वगैरह चेंज करनी है, तो आप ऑल्टर टेबल कमांड यूज करेंगे, राइट। नाउ लेट्स कम टू नो कि हाउ वी कैन डू ऑल दीज थिंग्स। ओके, let's come to know, we can take some examples for the alter table command. This command is to add a new column. आपको कोई नया कॉलम ऐड करना है तो लिखेंगे ऊपर alter table student। देखिए alter table, टेबल का नाम, ये 3 वर्ड आपके कॉमन रहेंगे सभी कमांड्स के अंदर। और एक अपडेट कमांड जब आपने लिखी थी, कुछ बच्चे ये गलती करते हैं, अपडेट टेबल ऐसे लिख देते हैं। अब इसमें टेबल वर्ड नहीं आएगा, राइट। अपडेट सीधा टेबल का नाम लिखना है आपने, स्टूडेंट। लेकिन ऑल्टर के साथ हमेशा टेबल वर्ड यूज करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। तो 3 वर्ड ये याद रखिए, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड नए फील्ड का नाम, कोई नया फील्ड ऐड करना है, किसी कोई भी फील्ड हो सकता है आपका, एड्रेस वेरकर 20। आपको किसी पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट करना है, ऑल्टर टेबल स्टूडेंट। एज आई टोल्ड यू कि दीज 3 वर्ड्स विल बी कॉमन।
इन ऑल कमांड्स, ड्रॉप कॉलम, कॉलम का नाम। सिंटेक्स आपको याद होना चाहिए, वो कमांड इजीली आपकी रन हो जाएगी। जैसे ऑल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज, ये आपको किसी कॉलम का नाम चेंज करना है तो आप ये कमांड यूज करेंगे, चेंज ओल्ड नेम, ओल्ड नेम यानी कि ओल्ड फील्ड नेम, एफ नेम, ये आपका पुराना फील्ड का नाम है और ये आपका न्यू नेम है। और न्यू नेम के साथ आपको कंप्लीट उसकी डाटा टाइप और विड्थ प्रोवाइड करवानी है। किसी भी पर्टिकुलर फील्ड का नाम चेंज करना हो तो आप इस तरह से कर सकते हैं। किसी की विड्थ चेंज करनी हो तो सेम उसको, उसके लिए आप मॉडिफाई यूज करेंगे। सपोज ऑल्टर टेबल स्टूडेंट, उसके बाद लिखेंगे आप मॉडिफाई, मॉडिफाई चेंज करना। सपोज मैंने एक फील्ड जोड़ा था, कोई भी एड्रेस, ठीक है, और वेयर कैर उसकी डाटा टाइप थी, उसकी विड्थ मैंने 20 दी थी, मैं 25 करना चाहता हूं तो उसको इस तरह से लिख देंगे 25, वो चेंज हो जाएगी। यानी कि पहले उसकी विड्थ 20 थी, अब उसकी विड्थ 25 की हो जाएगी, ठीक है। अब ऑल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड प्राइमरी की, जो भी फील्ड का नाम है, जिस भी पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर आपको प्राइमरी की लगानी है। टेबल बने, कई बार क्या होता है कि आपने टेबल क्रिएट कर दी, अब जो है आपको ध्यान नहीं था उस टाइम पे, या कोई प्राइमरी की सेट नहीं की, आपको लगता कि बाद में कोई प्राइमरी की सेट की जानी चाहिए, तो हम इस तरह से ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऐड प्राइमरी की, ठीक है, और उस फील्ड का नाम जिसपे प्राइमरी की लगानी है आप इस तरह से ऐड कर सकते हैं उसको, ठीक है। ड्रॉप भी कर सकते हैं उसको, डिलीट भी कर सकते हैं, ड्रॉप प्राइमरी की, तो वो हट जाएगी उससे। अगर प्राइमरी की आपने लगा दी है और वो हटानी है तो ड्रॉप से हटा दीजिएगा उसको, ड्रॉप प्राइमरी की। तो इस तरह से आपकी ऑल्टर टेबल इन पर्टिकुलर्स काम को करने के लिए यूज होती है। डोंट बी कंफ्यूज्ड इन अपडेट एंड अल्टर। आप इसको बहुत अच्छी तरह से कीजिए, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अपडेट एंड अल्टर कमांड। तो यू कैन से अपडेट कमांड इज यूज्ड टू make the changes in the values of the table, or we are used to update the values of a particular table's data. But alter table command is used to make changes in the structure of a table, like add a new column, change the column width, etc. And we can drop or delete any column. We can change the name of a column, etc. All these we can do with the help of these. एक बात और मैंने आपको बताई थी कि डोंट बी कंफ्यूज, जो रिकॉर्ड यानी कि रो को डिलीट करना और कॉलम को डिलीट करना अलग अलग चीजें हैं। कुछ बच्चे इसी कमांड के अंदर रो को भी डिलीट कर देते हैं कि भाई रो डिलीट करने के लिए अल्टर टेबल का यूज होता है। नहीं, रो अगर आपको डिलीट करनी है रो अगर आपको डिलीट करनी है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम से स्टूडेंट, कोई भी हो सकता है। अगर आप कोई भी यहाँ पे सेमीकोलन लगा देंगे तो उस पर्टिकुलर टेबल के सारे रिकॉर्ड खत्म हो जाएंगे। आपको कोई पर्टिकुलर रिकॉर्ड खत्म करना है तो उसके लिए आपको वेयर कंडीशन लगानी है। वेयर कोई भी कंडीशन, सपोज वेयर नेम इक्वल टू ABCD, कोई भी नाम हो सकता है। अब ABCD जिसका भी नाम होगा उसका रिकॉर्ड हमारी टेबल में से डिलीट हो जाएगी, एक रो डिलीट हो जाएगी, या जितने भी नाम ABCD के होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि भाई मान लीजिए मैं यहाँ कोई और नाम लिख देता हूँ, सपोज से सोनू। अब सोनू नाम के तो कई रिकॉर्ड है, सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे इससे। तो आप क्या करें, आप कंडीशन नाम नेम पे मत ना लगा के किसी और फील्ड पे लगा दो। जैसे वेयर, इसकी जगह वेयर रोल नंबर इक्वल टू, रोल नंबर तो सबका अलग होगा, एडमिशन नंबर तो सबका अलग होगा। वेयर रोल नंबर इक्वल टू 20, 30 जो भी आपको, तो अब जिसका रोल नंबर 20 होगा उसी का रिकॉर्ड डिलीट होगा। तो ध्यान रखिए, रो या रिकॉर्ड अगर आपको डिलीट करना है, कोई भी रिकॉर्ड या उसको आप रो कह लीजिए, डिलीट करनी है तो आपको ये कमांड देनी है,
और अगर कॉलम डिलीट करना है, कॉलम डिलीट करना है, या आपका रो डिलीट करने के लिए और या आपका कॉलम डिलीट करने के लिए, ठीक है। आई थिंक नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट डिफरेंट क्लॉजेस। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टेकिंग इन क्लोज एंड लाइक क्लोज। स्टूडेंट्स, यू नो कि इन क्लोज डिस्प्ले द डाटा दैट इज बेस्ड ऑन ए लिस्ट। कई बार क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन होती है कि हम कोई पर्टिकुलर कंडीशन उसके ऊपर अप्लाई नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं उस सिचुएशन में कि इन क्लॉज अप्लाई करते हैं। इन क्लॉज में क्या होता है कि जो भी कंडीशन की लिस्ट आप क्रिएट करेंगे उसी का डाटा मैच करते हैं। अब कोई आपको कहता है कि मुझे तो ऐसे स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड देखना है कि जिनके मार्क्स 65, 72, 83 और 90 हो। अब ना तो आप इसको हम ये कर सकते हैं कि वे ग्रेटर देन 65 और लेस देन 90 कर दें, तो फिर उसमें तो 66 भी आएगा, 67 भी आएगा, 68 भी आएगा। तो हमें तो पर्टिकुलर ये वाली वैल्यू चाहिए, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, उसके आगे इन क्लॉज लगा दिया। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम वेयर मार्क्स इन। कोई ये कह दे कि मुझे तो केवल इन 3 बच्चों का रिकॉर्ड चाहिए, तो क्या करेंगे, वेयर मार्क्स की जगह क्या कर देंगे, नेम, फिर इन, और इन तीनों बच्चों के नाम लिख दो। सपोज मुझे ABC, XYZ और से JKL, कोई भी 3 नाम, 4 नाम, कुछ भी लो जी। अब केवल इन्हीं 3 का रिकॉर्ड स्क्रीन के ऊपर आएगा, बाकी किसी का नहीं आएगा। तो इन क्लॉज बेसिकली डिफाइन ए कंडीशन दैट इज बेस्ड ऑन ए लिस्ट। वो डिपेंड करता है कि आपने उसमें कैसी कंडीशन लगाई है। वो 2 रिकॉर्ड भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, कंडीशन एक से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है। सिमिलरली लाइक क्लोज, लाइक क्लोज क्या है, एक स्ट्रिंग मैचिंग पैटर्न है। लाइक क्लोज के अंदर हम 2 वाइल्ड कार्ड यूज करते हैं, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर। परसेंटेज का मतलब क्या होता है कि वो नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हों, और अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, वे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम लाइक S%। अब इस कमांड से क्या होगा, स्टार लगाने का मतलब आप समझते हैं, उसके सारे के सारे फील्ड शो होंगे। वेयर नेम लाइक S%, ऐसे स्टूडेंट्स के नाम डिस्प्ले होंगे जिनका पहला कैरेक्टर S होगा, बाकी उसमें चाहे 2 कैरेक्टर हो, चाहे 10 कैरेक्टर हो, चाहे 5 कैरेक्टर का नाम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपने परसेंटेज ऑपरेटर यूज किया है। परसेंटेज ऑपरेटर में नंबर ऑफ कैरेक्टर्स की कोई वो दिक्कत नहीं होती है, उसका पहला कैरेक्टर S होगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि हम कंडीशन कैसे करें। यहां पर सेम कमांड है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर अंडरस्कोर। यहां पर एक कैरेक्टर कुछ भी हो सकता है, यहां पर दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी कि टोटल 4 कैरेक्टर के नाम ही वो इंक्लूड करेगा इसके अंदर, जिसका लास्ट कैरेक्टर A होगा। टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 होंगे। पहला कैरेक्टर कोई भी हो सकता है, दूसरा कोई भी, तीसरा कोई भी, लेकिन 4th कैरेक्टर A होना चाहिए। तो 2 वाइल्ड कार्ड यूज होते हैं इसके अंदर, एक परसेंटेज और एक अंडरस्कोर, ठीक है। परसेंटेज जहां लगाते हैं वहां पे नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अंडरस्कोर के अंदर वो एक कैरेक्टर काउंट करता है। इस तरह से हम लाइक क्लोज जो है वो बना सकते हैं। कोई भी किसी भी तरह की कंडीशन लगाई जा सकती है। इसको आप चेंज करके, सपोज मैंने कर दिया A%A। अब इससे क्या होगा, पहला कैरेक्टर A होना चाहिए, लास्ट कैरेक्टर A होना चाहिए, बीच में कितने भी कैरेक्टर हो उसके। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह से कंडीशन उसके ऊपर बना रहे हैं, या कंडीशन की रिक्वायरमेंट क्या है, उसी हिसाब से आप जो है कंडीशन लगा दीजिएगा, राइट। ओके, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट सम अदर क्लॉजेस। बिटवीन क्लॉज। अब बिटवीन क्लॉज भी क्या काम करता है, वो 2 रेंज को डिफाइन करता है, उनके बीच की वैल्यू जो है वो शो करा देगा, और वो दोनों वैल्यू भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। फॉर एग्जांपल, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर मार्क्स बिटवीन। अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50। इस कमांड का अल्टरनेट क्या है, वेयर मार्क्स ग्रेटर देन 50 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 50,
एंड मार्क्स लेस देन इक्वल टू 80। आप चाहे तो इस कमांड को ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी कमांड सेम रहेगी, वेयर मार्क्स, या फिर इसको वेयर मार्क्स बिटवीन 50 एंड 80। तो बिटवीन क्लॉज से भी इसको आप यूज कर सकते हैं। तो बोथ कमांड्स आर सेम। नेक्स्ट कमांड हमने ली है डिस्टिंक्ट क्लॉज। डिस्टिंक्ट क्लॉज का मतलब क्या होता है, आप समझिए, आपने कमांड दी सिलेक्ट सिटी फ्रॉम XYZ, कोई भी टेबल का नाम है सपोज, तो उसमें क्या होगा, सिटी फील्ड के अंदर जितनी भी वैल्यू होंगी वो सारी की सारी शो हो जाएंगी आपको। लेकिन अगर हम ये कमांड देते हैं सिलेक्ट डिस्टिंक्ट सिटी फ्रॉम XYZ, तो एक वैल्यू जो एक बार आ गई, सपोज उस सिटी के अंदर दिल्ली इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, कई बार दिल्ली है, कोलकाता है, कुछ मुंबई, जब हम ये कमांड देंगे तो सारे के सारे नाम आ जाएंगे, ठीक है। अगर हम डिस्टिंक्ट क्लॉज लगाएंगे तो जो नाम एक बार आ गया वो दोबारा से रिपीट नहीं होगा इसके अंदर। तो डिस्टिंक्ट सिटी का मतलब होता है डिस्टिंक्ट क्लॉज आर यूज्ड टू डिस्प्ले ओनली द यूनिक वैल्यूज इन द पर्टिकुलर फील्ड। It will not display the duplicate records in the output, or it can remove the duplicate record from the output. यानी कि सपोज सिटी में से दिल्ली एक बार आ गया तो दोबारा से दिल्ली नहीं आएगा इसके अंदर, क्योंकि दिल्ली एक बार आ चुका है। फिर अगला शहर को देखेगा, कल से कोलकाता आ गया, अब कोलकाता दोबारा नहीं आएगा इसके अंदर। तो डिस्टिंक्ट से क्या होता है, खाली यूनिक वैल्यूज आती हैं, राइट। नेक्स्ट है जी आपका ऑर्डर बाय क्लोज। ऑर्डर बाय क्लोज क्या काम करता है कि डाटा को अरेंज करता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। देखिए आप ये सब कुछ फर्स्ट +1 में कर चुके हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन आपको फटाफट करना है। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी टेबल का नाम आप यूज करो, स्टूडेंट, EMP, डॉक्टर, पेशेंट, व्हाटएवर। ऑर्डर बाय नेम करना है, ऑर्डर बाय रोल नंबर करना है, ऑर्डर बाय ID करना है, ठीक है। बाय डिफॉल्ट ये असेंडिंग ऑर्डर में करेगा। अगर आपको इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो ऑर्डर बाय फील्ड का नाम और DESC डिसेंडिंग ऑर्डर में। ये वर्ड आप तब यूज करेंगे जब इस डाटा को डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए आपको कुछ यूज करने की जरूरत नहीं होती, वो बाय डिफॉल्ट होता है, राइट। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप इसमें क्रिएट कर सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स आर गिवन इन द बुक आल्सो, और यू कैन डू योरसेल्फ आल्सो। ओके ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कम टू नो अबाउट द ग्रुप बाय स्टूडेंट, ग्रुप बाय क्लॉज। ग्रुप बाय क्लॉज क्या काम करता है, किसी भी पर्टिकुलर फील्ड के अंदर जो सेम वैल्यूज होती हैं उनका एक अलग ग्रुप क्रिएट कर देता है। आइए इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज ये हमारी टेबल है, सपोज इसका नाम हमने रख दिया EMP, ठीक है। उसके अंदर एम्प्लॉय ID, एम्प्लॉय नेम, डिपार्टमेंट नेम, सैलरी और भी बहुत सारे फील्ड दिए हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पर और भी आपके बहुत सारे फील्ड ऐड हुए हुए हैं, ये डेटा है आपका, ठीक है। हम एक कमांड लेते हैं सेलेक्ट सम सैलरी फ्रॉम EMP, एक सिंपल सी कमांड कि हमें सैलरी का सम निकालना है, राइट। तो क्या होगा, जितनी भी सैलरी यहाँ पे होंगी सभी का टोटल इसमें आ जाएगा। मान लीजिए हम 2 लाख दे देते हैं, वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू तो एक ही है, ठीक है। लेकिन अगर हम ये कमांड देते हैं सेलेक्ट DNAME, सम सैलरी फ्रॉम EMP ग्रुप बाय DNAME, इससे क्या होगा, डिपार्टमेंट नेम के अंदर जो भी सेम वैल्यूज हैं सबका एक अलग ग्रुप बन जाएगा। देखिए अकाउंट ये रहा, एक अकाउंट ये रहा, एक अकाउंट ये रहा, तो क्या होगा, इन तीनों का एक अलग ग्रुप बन जाएगा। और इसको लिखने का तरीका सुन लीजिए, ग्रुप बाय क्लोज कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। इसको लिखने का तरीका सुन लीजिए। सबसे पहले लिखिए सेलेक्ट, फिर आप उस फील्ड का नाम लिखिए जिसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बाय कर रहे हैं। इज इट क्लियर? जैसे मुझे ग्रुप बाय DNAME करना है तो सबसे पहले DNAME लिखिए। यहाँ क्यों लिखिए, क्योंकि DNAME से क्या होगा, अकाउंट ऐसे लिखा आ जाएगा, हिस्ट्री, मैथ्स, नहीं तो हमें क्या पता लगेगा किसकी सैलरी का समय ये। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि जिसके अकॉर्डिंग आप ग्रुप बाय कर रहे हैं उसका नाम पहले आपको यहाँ लिखना है, कॉमा। कोई एक एग्रीगेट फंक्शन आपको यूज जरूर करना है, चाहे वो मिन हो सकता है, वो मैक्स हो सकता है,
वो सम सैलरी हो सकता है, ठीक है ना, सम हो सकता है, काउंट हो सकता है, कोई भी एक एग्रीगेट फंक्शन आपको यूज जरूर करना है, ठीक है। मैंने यूज कर लिया सम सैलरी फ्रॉम एएमपी ग्रुप बाय डी नेम। अब क्या होगा, डी नेम में पहले वो अकाउंट वाले ढूंढेगा, उनका अलग टोटल आ जाएगा, सपोज 40,000 कुछ भी टोटल आ गया। फिर दूसरा ग्रुप हिस्ट्री, दो ये हिस्ट्री के रहे तो इन दोनों का एक अलग ग्रुप बन गया, हिस्ट्री वालों की अलग सैलरी आ जाएगी, ठीक है। फिर तीसरा ग्रुप बनेगा मैथ का, अब मैथ वालों की अलग सम आएगा। तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहां पर तो सभी की सैलरी एक सिंगल सैलरी आई थी, लेकिन यहां जितने ग्रुप बनेंगे, ग्रुप कितने बनेंगे, जितनी वैल्यू होंगी इसके अंदर हर कॉमन वैल्यू का एक अलग ग्रुप बन जाएगा, उसके लिए अलग आउटपुट आएगा। इतनी सिंपल सी बात है। सो ग्रुप बाय क्लोज मेक ए ग्रुप ऑफ द कॉमन वैल्यूज एंड डिस्प्ले द आउटपुट सेपरेटली फॉर दैम। आप इस एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि ग्रुप बाय का क्या रूल है। लिखने का तरीका मैं दोबारा से फिर बता रहा हूं, पहले सेलेक्ट लिखिए, फिर ग्रुप बाय जिसके अकॉर्डिंग आपको ग्रुप बाय करना है उस फील्ड का नाम लिखिए ताकि उनकी वैल्यूज आ जाए। फिर आपको एक एग्रीगेट फंक्शन जरूर यूज करना है। स्टूडेंट्स इस बात का ध्यान रखिए, जिस क्लोज के बारे में आप लिख रहे हैं, जिस क्लोज के बारे में आप बता रहे हैं, उस कमांड के अंदर वो क्लोज जरूर होना चाहिए। ये 5-7 क्लोज है आपके, इसको बहुत सिंपल स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको आप लिखने की प्रैक्टिस कीजिए, रोज एक बार इनको याद कीजिएगा, बहुत सिंपल होते हैं ये, ठीक है, और आपके मार्क्स बहुत अच्छे आ सकते हैं। आई थिंक इट इज सफिशिएंट फॉर टुडे। थैंक यू।